जय हिंद एवरीवन। सीरियस एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर्स और सबसे बड़ा टेंशन हमारे लिए ये है कि अब इस लास्ट पॉइंट में कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है एफिशिएंटली ताकि एग्जाम्स में हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश CDS 1 2024 एग्जाम्स इन 45 डेज। मात्र 45 डेज में ऐसा क्या पढ़ लेना है कि 120 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आप 80 क्वेश्चंस प्लस टारगेट करके ही आने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। तो अब देखो भाई, डिफिकल्टीज तो सबके रास्ते में होती हैं, बट द पॉइंट इज यू शुड नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी वन ऑफ देम। यू डोंट हैव टू be a part of difficulty, you have to face them and overcome them. तो चलिए सबसे पहले एक सिलेबस को ओवरव्यू लेते हैं बच्चों कि अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, रीडिंग स्किल्स की अगर बात करें तो रीडिंग स्किल्स के बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज एटलीस्ट 2 पैसेजेस, जैसा कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए रखा गया है। 2 पैसेजेस 10 क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है बच्चों के लिए एंड टाइम टेकिंग भी हो जाता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दिस इज समवेयर इजी, कंपैरेटिवली इजी, और ये टाइम टेकिंग भी थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें वर्ड्स छोटे होते हैं सेंटेंस के कंपैरिजन। क्लोज कॉम्पोजिशन 10 क्वेश्चंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस 10 क्वेश्चंस। अब मोर और लेस ये जो आपका पार्ट है ये है आपकी रीडिंग स्किल्स को लेते हुए। दैट मीन्स अब ये बताने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए रीडिंग, राइट? रीडिंग आपके लिए कितना अहम रोल प्ले करने लगता है। सो कमिंग ओवर टू द पार्ट, अब हम लोग बात करते हैं एक डिटेल सिलेबस की वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हर एक सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है हर एक पोर्शन में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे रीडिंग स्किल्स। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं रीडिंग स्किल्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में, सबसे पहले आता है पैसेज। मिनिमम 2 पैसेज तो पूछे ही जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस कितने बन जाते हैं बच्चों, 10। उसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है और ये टाइम टेकिंग भी है, राइट? नेक्स्ट है आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये कंपैरेटिवली ईजी होता है और कम टाइम टेकिंग होता है। क्लोज कॉम्पोजिशन एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, अब आपको दिख रहा है इनके 10 क्वेश्चंस हैं, तो मोरलेस हमारे पास जो रीडिंग स्किल से जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज 50। तो अब आपको बताने की ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रीडिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कॉन्स्टेंटली हमेशा जितनी बार वीडियो बनी है उतनी बार आपको एम्फेसाइज किया गया है कि बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर दें। बट अगर आपने अभी भी नहीं की है तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे अब इसको उठाना शुरू कर देना है। गिव योरसेल्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन PQRS, एक दिन क्लोज टेस्ट। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस बीच बीच में आप करते जाएंगे, राइट? तो ये है आपका रीडिंग पार्ट। पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय ध्यान दो कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में हो और कॉम्प्रिहेंशन आप करते चले जाएं साथ साथ। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में S1 और S6 में ऑप्शंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करते चल सकते हैं। तो ऑप्शंस को ज़रूर देखें व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और उसको एलिमिनेट करके अपनी चॉइस को कम कर दीजिए। नेक्स्ट क्लोज कॉम्पोजिशन में 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज योर ग्रामर। अब ग्रामर में 120 प्लस रूल्स हो जाते हैं। अब इतने सारे रूल्स हमारे दिमाग में बैठाए कैसे जाएं? अगेन द आंसर टू इट इज रीडिंग, बट वी हैव लेस ऑफ टाइम। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अब कवर कर ही चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने दिन को डिवाइड करना है। आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। ग्रामर में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत टफ नहीं होते और बहुत नॉमिनल भी नहीं होते। दे आर अल्टीमेटली इन अ सेक्शन वेयर यू कैन रीड एंड सॉल्व देम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये तो बस अगर बच्चे को एक समझ है कि एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो वो आसानी से कर सकता है, राइट? अब जैसे मान लेते हैं एक शब्द है आपका फ्यू या अ फ्यू। अब ये पता है भाई ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का ही काम करेगा, वेरी फाइन। अब एक वर्ड है हार्ड, ये आपका एडजेक्टिव भी हो जाता है, ये आपका एडवर्ब भी हो जाता है। तो हर एक शब्द कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला लाफिंग, अब ये जो वर्ब की ING फॉर्म है ये 3 तरीके से यूज की जा सकती है। वर्ब की तरीके से भी यूज की जा सकती है, एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज की जा सकती है, एंड इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ gerund ऑल्सो। तो हर शब्द की अपनी पार्ट ऑफ स्पीच उस सेंटेंस से ही डिराइव की जाएगी। नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर्स, आप क्वेश्चंस कितने कर ले एरर्स तो बनने नहीं वाले, राइट? ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम होता है, बट अगेन द की इज नॉट इन ब्रैगिंग द प्रॉब्लम बट इन सॉल्विंग इट। तो
तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट आप एरर्स में होते चले जाएंगे, रादर दैन सिर्फ ये बोलना कि हमें एरर्स नहीं आ रहे। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, 10 क्वेश्चंस पहले दिन में बनते हैं, डोंट वरी। 40 क्वेश्चंस आस्क योर टीचर और कम टू अस, वी शैल टेल यू। डाउट काउंटर है हमारे ऐप में, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, डाउट काउंटर है, डाउट सेक्शन है, उसमें डाउट्स डाल दो अपने, राइट। नेक्स्ट डे बैठोगे, 50 क्वेश्चंस में से 10 के 12 लगेंगे, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स के अलग से क्वेश्चंस 10 आते हैं, तो इसका अलग से एम्फोसिस होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? तो प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स को कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। सो इसके टोटल कितने क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों? 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट कमिंग ओवर टू द वोकैबुलरी पार्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये तो वो हो गया जो ट्रेडिशनल आता था, बट एक बार इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने आपके एग्जाम में, होमोनिम्स एंड वर्ड यूसेज, राइट। होमोनिम्स और वर्ड यूसेज एक बार ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसके अगेन 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन दैट केस एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्या कर दिया था? डंप कर दिया था। तो अब ये जो होमोनिम्स है ये और कुछ नहीं है, ये आपके सिनोनिम्स से ही बन रहा है अल्टीमेटली, राइट। ये आपके सिनोनिम्स से ही बनता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड यूसेज का मतलब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड दे दिया हरी, अब इसका करेक्ट सेंटेंस में यूज़ कहाँ किया गया है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होने वाला है। अगर आपके पास एक बुक है लेक्सिकन, और अगर आप बिल्कुल इस बुक से न्यू हैं, तो अब भाई जितना आपको क्लास में करवाया जाता है, जो कि ऑलरेडी मंडे को शाम 5 बजे NDA CDS चैनल पर 5 PM यूट्यूब पे NDA CDS चैनल पर प्रैक्टिस क्लासेस चलाई जाती हैं, उसको अटेंड कर लीजिए। आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, बीट वोकैबुलरी, बीट ग्रामर, बीट एनीथिंग। उसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही है, प्रैक्टिस बैच के नाम पे। ज्वाइन दैट एंड फॉर श्योर सिलेक्शन इज योर्स, है ना। क्योंकि अब अंत में क्या होता है, कितना हम कर लें वो हमारे हाथ में नहीं है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे द बेटर इट विल बी, राइट। सो टोटल क्वेश्चन इसके मोर और लेस आपके 30 रहेंगे। तो इसके लिए अब आपने जितना लेक्सिकन, जितना वोकैबुलरी आज तक पढ़ा है, बस उसको ही अब रिवाइज करिए। यू डोंट हैव टू गेट फर्दर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के समय जो नहीं मिल जाए उसको ज़रूर एक कंबाइंड फॉर्म में रख लें अपने पास। नेक्स्ट, हाउ टू कवर एवरीथिंग स्मार्टली। अब स्मार्टली कैसे कवर करना है? मान लेते हैं एक दिन आपने 2 दिन उठाया, राइट। अब 2 दिन में एक दिन आपने नाउन के नोट्स रिवाइज करे। अब अगले दिन जब आप 2 दिन मान लेते हैं एक टॉपिक को दे रहे हैं, तो उस एक दिन जिस दिन आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। सेकेंड डे आपने एक्सरसाइजेस कर ली और नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, बट सेकेंड दिन भी आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक्सरसाइज करी, तो 2 दिन वोकैबुलरी हो गई ग्रामर के साथ। देन आपने फिर से अगले 2 दिन, एक दिन प्रोनाउन उठाया, एक दिन एक्सरसाइज उठाई, बट उन दोनों दिन में फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स और स्पेलिंग एरर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस वोकैबुलरी भी रिवाइज होती चलेगी। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपको। 120 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स की लड़ाई है बच्चों, पेपर अलग होता है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्ब्स उठाया, एक्सरसाइज ऑन वर्ब के साथ आपने मान लीजिए उठा लिया कॉम्प्रिहेंशन, राइट। एक ग्रामर का पोर्शन, एक रीडिंग का पोर्शन और वोकैबुलरी डेली, मोर और लेस डेली होनी चाहिए वोकैबुलरी, राइट। नेक्स्ट आपने एक दिन एडजेक्टिव, एक दिन एक्सरसाइजेस। दिस इज हाउ आई मेक माई स्टूडेंट्स डू इन द क्लास, एंड ट्रस्ट मी, फिर उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिवाइव होता चलता है, और संडे जितना हमने हफ्ते में किया उसका एक टेस्ट दे दिया खुद को। दिस इज द वे हाउ यू कैन रिवाइज इट वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट, डिग्रीज उठा लिया, प्रेपोजिशंस उठा लिया, एक्सरसाइज कर ली उस पर, राइट। कंजंक्शंस हो गया, एक्सरसाइज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स उस पर करना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट मोमेंट में आप प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, CDS ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक ले लीजिए। CDS ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक आपको मिनिमम 100 फिल इन द ब्लैंक्स, 100 स्पॉटिंग एरर्स, 100 आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब मोर और लेस हर टॉपिक के 300+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, PYQs अलग। तो हर एक एस्पेक्ट को बहुत स्मार्टली और एफिशिएंटली कवर करना पड़ेगा। Now, this is all. Previous year questions बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट टाइम पे आप जितना PYQs, जितना मॉक टेस्ट दे दें आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको देने वाला है कॉन्फिडेंस,
एंड एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप PYQs और जितना मॉक टेस्ट लगा लें उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि एक ओवरऑल रफेज आपको देगा। सो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन को, बीट ग्रामर, बीट वोकैबुलरी, बीट योर रीडिंग स्किल्स, हर एक सेक्शन को कवर करते चलना है अपने स्केड्यूल के साथ। डे वाइज अपना स्केड्यूल बांट लें और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करें, जिसमें वोकैबुलरी ऑलमोस्ट डेली होगी, रीडिंग ऑलमोस्ट डेली होगी और ग्रामर का एक एक पोर्शन होगा। 2 to 3 आवर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे मिनिमम, राइट, मैक्सिमम योर चॉइस। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये टेक्निक फॉलो करी, फॉर श्योर 80+ क्वेश्चंस आर नोवेयर गॉन। थैंक यू, जय हिंद।